हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे गैसेज स्टेट के बारे में, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के रसायन शास्त्र के पेपर 3 का चैप्टर है। सबसे पहले आप सबको पता है कि अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर हम पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: ठोस, द्रव और गैस। आप सबको पता है ये ठोस में अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा पाया जाता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम या अल्पतम या न्यूनतम पाया जाता है। यही कारण है कि गैस का कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण तथा तापीय ऊर्जा ज्यादा होने के कारण गैसेज के अणु बहुत ज्यादा इधर उधर गति करते हैं। तापीय ऊर्जा ज्यादा होती है और अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। और अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण गैसेज के अणु के मध्य ज्यादा दूरी पाई जाती है। इसी वजह से इसमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। संपीड्यता किसे कहते हैं? मतलब किसी चीज को जिसको दबाया जा सके उसको अपन संपीड्यता का गुण कहते हैं। ठोस की बात करते हैं तो ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं या संपीडित होते हैं। उसके बाद बात करते हैं विसरण। विसरण वो गुण है जिसके द्वारा एक गैस दूसरी जगह फैल जाती है जहां पर उसकी उपलब्धता नहीं होती है। इसको अपन सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं एक अगरबत्ती की सुगंध के द्वारा। एक अगरबत्ती को जलाने के बाद कुछ देर बाद उसकी सुगंध पूरी जगह फैल जाती है। तो गैसेज के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कम होने के कारण विसरण का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये तो कुछ गुण थे जिसके बारे में अपन ने बात करी। बाकी अन्य गुणों की डिटेल्स में अपन आगे चर्चा करेंगे। अब हम गैस के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो गैस को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है: आदर्श गैस और वास्तविक गैस। अब आदर्श गैस कौन सी होती है? आदर्श गैस वो गैसें होती है जो गैसीय नियमों का पालन करती है। और वास्तविक गैस गैसीय नियमों का पालन नहीं करती। अब गैसीय नियमों में कौन कौन से नियम आते हैं? बॉयल का नियम आ गया, चार्ल्स नियम आ गया, अवागाड्रो नियम आ गया, और 1-2 नियम अपन और पढ़ेंगे जिसमें डिफ्यूजन का रूल्स आ गया, एमोटोन रूल्स आ गया। और वास्तविक गैसें इन नियमों का पालन नहीं करती है। अब एक्चुअली में आदर्श गैस जैसी कोई गैस होती नहीं है, यह काल्पनिक गैस है। और केवल आदर्श स्थिति को समझाने के लिए आदर्श गैस को अपन मानते हैं। और जो गैसेज होती है वो वास्तविक गैसेज ही होती है। और आदर्श गैस की प्रॉपर्टी से हम वास्तविक गैस की प्रॉपर्टी की तुलना आगे करेंगे। अब अपन सबसे पहले गैस नियमों को ले लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बॉयल का नियम। बॉयल ने कहा था कि निश्चित ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर में, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अपन तापमान स्थिर कर दे, कांस्टेंट कर दे, तो उस कंडीशन में आयतन होता है निश्चित किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब दाब बढ़ाने पर आयतन कम होगा और दाब कम करने पर आयतन बढ़ेगा। अब इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं: PV = K। यहाँ K क्या आ गया? कांस्टेंट। K = कांस्टेंट हो गया। अगर अपन इसको ग्राफिकल रूप से प्रेजेंट करें तो आप देखिए, इधर हम अपन P लेते हैं प्रेशर और इधर अपन V लेते हैं आयतन यानी वॉल्यूम। तो जब प्रेशर ज्यादा होगा तब आयतन क्या होगा? कम।
और जैसे जैसे अपन प्रेशर कम करते जाएंगे आयतन बढ़ता जाएगा, तो इसका कर्व आएगा हाइपरबोलिक। इसके अकॉर्डिंग जब प्रेशर हाई था तब वॉल्यूम कम था, और जब प्रेशर कम हो गया तब वॉल्यूम ज्यादा हो गया। इसको अपन इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि स्थिर ताप पर दो गैसों का दाब क्रमशः P1 और P2 हो और उनके आयतन क्रमशः V1 और V2 हो, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, P1V1 इक्वल टू P2 V2। और ये फॉर्मूला आगे आपके कई न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम आएगा। अब हम बात करते हैं चार्ल्स का नियम। चार्ल्स नियम। चार्ल्स के नियम के अकॉर्डिंग स्थिर दाब पर, मतलब P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है। मतलब ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, ताप कम करने पर आयतन भी कम हो जाएगा। या V इक्वल टू KT, यहाँ पे K क्या है, समानुपातिक स्थिरांक, K इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसको अपन कर्व के माध्यम से समझे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, वॉल्यूम, और इधर अपन लेते हैं टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। ये इंटरसेप्ट है, मतलब कि न्यूनतम तापमान पर भी किसी गैस का कुछ ना कुछ आयतन तो रहा होगा, वो इसी को बता रहा है। एक और अन्य रिलेशन अपन निकालते हैं स्थिर दाब पर। यदि स्थिर दाब पर दो गैसों का आयतन क्रमशः V1 तथा V2 है तथा उनका तापमान T1 तथा T2 है, तो उस कंडीशन में अपने पास एक रिलेशन निकल के आता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। यह समीकरण कई न्यूमेरिकल सोल्व करने के अपने काम आता है। अब अपन बात करते हैं आवागाद्रो नियम की। आवागाद्रो के अनुसार किसी निश्चित ताप व दाब पर गैस का आयतन उसके द्रव्यमान या उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू N। और कांस्टेंट क्या क्या रहेगा, दाब और तापमान क्या रहेगा अपने पास, कांस्टेंट। या V इज इक्वल टू KN, K क्या है, वही कांस्टेंट है, अपने पास समानुपातिक स्थिरांक है। यदि स्थिर ताप व दाब पर दो गैसों A तथा B की बात करें तो उस कंडीशन में अपने को रिलेशन आता है VA इक्वल टू KNA और VB इक्वल टू KNB। यदि स्थिर ताप व दाब पर VA और VB VA इक्वल टू VB, तो उस कंडीशन पे अपने को क्या मिल जाएगा, इस रिलेशन इन दोनों के से क्या मिल जाएगा, Na इक्वल टू NB। मतलब समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में गैस के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या समान होती है। या अपन इसको दूसरी तरीके से इस तरीके से भी बोल सकते हैं, विभिन्न गैसों में यदि उनके अणुओं की संख्या समान हो तो समान ताप और दाब पर उनके द्वारा घेरा गया आयतन भी समान होगा। यह अपने को आवागाद्रो नियम बताता है। अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन लॉ, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ, मतलब ग्राहम का विसरण नियम। ग्राहम ने बताया कि स्थिर ताप और दाब पर विभिन्न गैसों के विसरण की गतियां उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब स्थिर ताप एवं दाब, मतलब प्रेशर, और T क्या हो गया, कांस्टेंट। अब विसरण की गति, अपन विसरण को अपन
विषण की गति को अपन लिखते हैं स्मॉल r से। तो स्थिर ताप व दाब पर विभिन्न गैसों के विषण की गतियां उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि स्थिर ताप दाब पर दो गैसों की विषण की गतियां R1 तथा R2 और उनका घनत्व D1 तथा D2 हो, तो उस कंडीशन में रिलेशन अपन ये निकालते हैं R1 प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D1 R2 D2, और इससे अपने पास रिलेशन निकल कर आती है R1 अपॉन R2 D2 अपॉन D1 और उनका वर्गमूल। ये इक्वेशन भी कई न्यूमेरिकल सोल्व करने के काम में आती है। अब देखिए डेंसिटी इक्वल टू m बाई v, मतलब डेंसिटी सीधे द्रव्यमान के समानुपाती होती है। d इक्वल टू d समानुपात m, मतलब डेंसिटी द्रव्यमान के समानुपाती होती है, अर्थात जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी विषण की गति कम होगी और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके विषण की गति ज्यादा होगी। तो यहाँ आज हम गैसेस रो की बात की है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन गैस इक्वेशन और गैस कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे।